Hello everyone, good evening. Oh, sorry, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Give me a afternoon, second. ma'am. My Bluetooth is not connected. Namaste, Poonam ma'am. Give me a second, मेरा Bluetooth connect नहीं हुआ है. दे देना Bluetooth. Okay. Hello. Okay, everyone. Right. Okay. गुड आफ्टरनून. आप सभी का स्वागत है शुभ योगा फाउंडेशन में. मैं आपकी फेस योगा टीचर पूनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ. थोड़ा Namaste, सा Poonam इंट्रोडक्शन ma'am. से स्टार्ट करते हैं. ओके, प्लीज आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. कैमरा ओपन कीजिएगा. माइक वन बाय वन नेम के साथ अनम्यूट करते जाए. ओके, और चैट बॉक्स में अपनी डिटेल्स लिखते जाइएगा, जैसे कि आप कहाँ से हैं और आपको शुभ योगा फाउंडेशन के ये फेस योगा के कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला, और आगे आप इस लाइन में जुड़ के आगे क्या करियर सोच रहे हैं, और आपने क्या क्या कोर्सेज कर रखे हैं. ओके ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. दीपाली जी आपसे. आई थिंक यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट. Yes, ma'am. Namaste, Hari Om. Yes. यस मैम, आपके नेम आपकी डिटेल्स थोड़ा सा बताइएगा, आप कहाँ से हैं. हाँ मैम, मैं दीपाली जाधव, मैं जलगांव से हूँ. मैंने योगा टीटीसी कोर्स किया है और आपके साथ मैंने एडवांस योगा प्रैक्टिस भी की है, आसनास की. और मैंने शुभ योगा फाउंडेशन से मेडिटेशन और प्राणायाम का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट किया है. मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट, मोगे मोगे जी, अनम्यूट योर माइक. आप सभी अपनी डिटेल्स टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. Ji, namaste. I am Sijit from Kerala. मैम को हिंदी अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश किया करेगा. ओके, केरला है. ओके मैम, मनपुरम योगा सेंटर का अकादमिक हेड है. यू कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, नो इश्यूज. नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं, मैं अच्छा लगता है इसलिए. ओके, मनपुरम योगा सेंटर केरला ये आयुष मिनिस्ट्री अफिलिएटेड स्थापन है. इसमें अकादमिक हेड के करके मैम अकादमी हेड है. मैम फेस में देखा था शुभ योगा फाउंडेशन को. ये फेस योगा टीटीसी करने के लगता है. मैं किया, कोशिश किया, तभी इसके पास मैं ज्वाइन किया. हमको बहुत अच्छा लगता है. मैं योगा ट्रेनर है, थेरापिस्ट है, एंड एरियल योगा ट्रेनर भी है. हम्म. नाइस नाइस, ये मोस्ट आपको देख वेलकम. सकते हैं तो मैं अच्छी तरह. थैंक यू. ओके, वैशाली मैम. हाय, मैं वैशाली सोनोनी मुंबई से हूँ. मेरा ये पहला कोर्स होगा जो आपके इससे जुड़ा हुआ है. इसके पहले मैंने कई और से मतलब योग विद्या धाम से कोर्सेज किए हुए. मास्टर योगा मेरा कंप्लीट है. थेरेपिस्ट हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ. ये सब कोर्सेज मेरे हो चुके हैं. नाइस अब मैम. पहली बार यहाँ पे आई हूँ. यहाँ से आगे जो भी आपके हैं वो भी करने की चाह है, देखते. श्योर मैम. ओके, उज्ज्वला मैम, अनम्यूट योर माइक. उज्ज्वला जी. हरिओम मैम. मैं हरिओम. मिसेस उज्ज्वला विजय मोरे. नासिक से नासिक में रहती हूँ मैं. मैंने मास्टर किया है योगा में. योग शिक्षक भी हूँ.
आपके संस्था से पहली बार मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आगे भी करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। ओके, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का डिस्कशन आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स में प्लीज शेयर करते जाइए, ठीक है, जब तक मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स स्टार्ट करती हूँ बताना। यहाँ पे कुछ मैसेज आ चुके हैं। रुजाता फ्रॉम थाने, सोलोनी फ्रॉम गुजरात, श्रद्धा महाराष्ट्र, एंड फिटनेस सेंटर फॉर अ वुमन। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो बेसिकली फेस योगा, जब हम फेस योगा का डिस्कशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं लाइक कि थोड़ा सा गोरे रंग हो जाए, स्किन का रंग फेयर हो जाए और थोड़ा सुंदर दिखने लगेंगे। ओके, और मोस्टली जो आपके में चेंजेस आते हैं वो आपके एजिंग इफेक्ट्स में आते हैं। जैसे कि हम एजिंग की बात कर रहे हैं कि एज होती जाती है तो रिंकल्स, लाइंस आती है, डलनेस, पिगमेंटेशन, स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो कि आपके मोरल को भी डाउन करती है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस वुमेन्स का थोड़ा कम हो जाता है। नॉट ओनली वुमेन्स, मेल्स के साथ भी सेम कंडीशंस रहती है कि जैसे जैसे एजिंग होती है लाइक बॉडी चीजें चेंजिंग होती हैं, एजिंग फैक्टर्स हमारे फेस पे दिखाई देते हैं, इवन डलनेस और स्किन टोन, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम हम एज के अकॉर्डिंग फेस करते हैं। तो इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये है आपका फेस योगा। तो फेस योगा बेसिकली हम बॉडी की फिटनेस की बात करते हैं, हेल्थ को फिटनेस की बात करते हैं कि लाइक मसल्स कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल टाइट, ऐसे लूज स्किन नहीं होनी चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, है ना, बेली फैट ना दिखे, आजकल फिटनेस की सब बात करते हैं। तो बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन उसमें हम फेस को भूल जाते हैं। तो फेस बेसिकली आपकी बाकी चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मोस्ट ऑफ लोग क्या अट्रैक्ट होते हैं लाइक फेस, बेसिकली आपका नेचर सेम है, जैसे आप फिजिकली फिटनेस वर्क कर रहे हो लेकिन आपका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी है। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने कोई आज नई टी शर्ट पहनी है तो आप आज पक्का आपको लग रहा होगा कि सब आपको देख रहे हैं और आप खुश हो, ऐसा हमको फील होता है ना। ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि आज डेफिनेटली कुछ अच्छा है। तो यही कॉन्फिडेंस रेगुलर वे में चाहिए आपको, जो कि आपको इनर ब्यूटी को निखारने के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम सभी लोग क्या आज के समय में फेस योगा से जुड़ना चाहिए। और क्यों नहीं, अपनी एजिंग को कंट्रोल करना क्या बुराई है ना, सब कोई अच्छा दिखना चाहता है और हेल्दी लाइफ चाहता है डेफिनेटली। तो ये एक तरीके से टोनिंग है फेस। एक बार में आपको तो 2 बार आपके बेनिफिट हो जाएगा इसमें, है ना। अनु जी प्लीज नेक्स्ट वाले माइक का म्यूट। टाइमिंग ये नहीं रहेगा, नेक्स्ट वाले सर आप प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, एक स्टूडेंट ओके, तो फेस योगा में बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारी किन चीजों पे हम वर्क करते हैं, नॉट ओनली लाइक कि फेस अच्छा हो जाए। तो जब भी आप बात करोगे तो फेस टू नेक टू द चेस्ट पार्ट तक हमारे फेशियल मसल्स की बात की जाए। ओके, ऐसा नहीं कि फेस पे आप प्रॉपर क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, मसाज कर रहे हो और नेक एरिया को छोड़ दो, क्योंकि हमारा नेक एरिया डेफिनेटली शो होता है। ओके, सेम एज बॉडी पोस्चर, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे करके पढ़ूं तो फेस तो अच्छा दिखेगा लेकिन जो पोस्चर है वो मेरा खराब है, जो कि आप लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। ओके, तो सेम हमारे पोस्चर को भी हम करेक्ट करते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन जो कि नॉर्मली हम सभी लोग जो देते हैं, लाइक कभी एक प्रकार से स्माइल करते हुए, कभी इस प्रकार से एक दूसरे को शो करते हुए, कभी गौर से देखते हुए, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हमारी मसल्स को मूव करने में इजीली और हमारे हाव भाव को दिखाने के लिए अच्छे होते हैं। बट सेम टाइम अगर हम यही फेशियल एक्सप्रेशन रॉन्ग वे में होल्ड करते, व्हाट इज द रॉन्ग मीनिंग, रॉन्ग मीन्स लाइक हमको एक हैबिट हो जाती है, लाइक किसी किसी को नेचुरल वे में जो वर्किंग करते हैं उनको स्क्रीन को देखने में या अपने डेली वर्किंग में इस प्रकार फेशियल मसल्स को होल्ड करने की आदत हो जाती है, रुझाता है। यस। तो सेम ऐसा भी हम लोग क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होल्ड करते हैं और सम टाइम हम लोग वो फेशियल एक्सप्रेशन डेली वे में रॉन्ग वे में होल्ड करने लगते हैं, तो हमारे फेशियल पर अनवांटेड लाइन क्रिएट्स होने लगती है। एजिंग फैक्ट्स तो आ रहे हैं, सेम एज आप वही एक्सप्रेशन दे रहे हो, लाइक कई लोगों को स्माइल पास करते करते अब आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखो,
यहाँ लाइन दिख रही है, तो आप एक साइड तो देखोगे कि आपके एक साइड फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब इस साइड लाइन डीप है, इस साइड नहीं है। आप स्माइल एक ही साइड पास करोगे, एक ही साइड फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो अब अनइवन फेस होता है। ठीक है, अब पूरे टाइम इस प्रकार कई लोगों को आईब्रो ऐसे करके बैठने का आदत है, और नॉर्मली थोड़ा रिलैक्स होंगे, फिर जब वो बात करेंगे फिर आईब्रोज ऐसे होल्ड कर, तो यह फेशियल फोरहेड लाइन क्रिएट करे। तो ऐसे ही अनवांटेड कई चीजें हम लोग नॉर्मली वे में होल्ड करते हैं। ओके, और यह हमारी हैबिट में आ जाती है, तो उन चीजों को करेक्ट करना, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को रिलैक्स रखना, और एज के अकॉर्डिंग जो लाइंस आ रही है, लाइक आईज अराउंड, माउथ अराउंड, ड्रॉपीनेस, आईब्रोज, फोरहेड, सेम एज पिगमेंटेशन, स्किन को प्रोटेक्ट करना, ये सभी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स आप जिस एज के हो उससे आप यंग दिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिसेस अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट करोगे, वो आपके फेस पर एक यंग लुक देना स्टार्ट कर देंगे, वो लाइंस धीमे धीमे कंट्रोल हो जाए, और आ चुके हैं तो अभी रिवर्स हो जाए। ओके, तो ये हमारा फेस होगा, जिसमें हमारी हमने लाइंस और बेसिक डिटेल्स की बात करी कि हमारा फेशियल स्ट्रक्चर और लाइंस आती हैं। ओके, अब इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे, फर्स्ट वो टॉपिक में क्लियर करते हो, लाइक बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। किसी भी क्लास के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या होती है, आपको उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पता हो, है ना, ताकि आप लोगों को डील कर पाओ। नॉट फॉर मी, लेकिन आगे भी आप जब क्लास लेना चाहते हो इन फ्यूचर, या अपने सेशन में जब आप उनसे टैकल करते हो कि लाइक कोई बोल रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, कुछ चीजों के लिए समय देना पड़ता है। और आपको फेस योगा में सबसे बेस्ट है कि लाइक आपको 2-4 घंटे नहीं देने हैं, या 1 घंटा लग के नहीं बैठना है। कुछ फेशियल प्रैक्टिसेस आप चलते फिरते में भी कर सकते हो, इवन डे टू नाइट आप कभी भी फेशियल एक्सप्रेशन होल्ड कर सकते हो। ओके, तो मेरे साथ एक फेशियल पोस्चर जब तक आप सभी लोग होल्ड करेंगे, मैं बाकी चीज एक्सप्लेन करूँ। पहला फर्स्ट पोस्चर, पाउट पोस्चर। जिनके भी स्माइल लाइंस है, फेस पर फैट है, डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपली दोनों लिप्स को एक साथ कलेक्ट करना है, जैसे विशल बजाते हैं, और आईज को प्रॉपर ओपन करने का ट्राई कीजिए, ऐसे नहीं। अब लाइटली फेस को आगे की ओर प्रेस करना है, लाइटली जॉ ड्रॉप, चिन को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और फेस को ओपन करेंगे। ओ, ओके, यस, ये जो अपने मसल्स को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो आपकी जो फेशियल लाइंस आ रही होती है उसको रिलैक्स कर देंगे। केवल 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, स्माइल। यार, तो बेसिकली जो आपने अभी ये पोस्चर होल्ड किया, इसको देखो आप कभी भी कर सकते हो। आप फोन चला रहे हो, आप तब कर सकते हो। आप टीवी देख रहे हो, आप तब कर सकते हो। इवन आप कार चला रहे हो, या वापस आ रहे हो, या अपने रूम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो भी आप ये कर, कितना इजी है। ठीक है, आप कोई भी प्रैक्टिस को सिर्फ 10 सेकेंड मेंटेन कीजिए, और आपको उसके 3 रिपीटेशन करना, ऐसे। क्लियर? तो ये फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इजी है, कुछ हो सकता है डिफिकल्ट लगे आगे जाके जैसे जैसे आप सीखेंगे, बट वो प्रैक्टिस से परफेक्ट। ओके, तो इस प्रकार आप देखो बहुत इजी है आप सभी के लिए फेशियल प्रैक्टिसेस कर। क्लियर? चलिए, ओके, अभी पहला रूल फेस योगा के लिए, आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन है, लेकिन फिर भी बेसिकली जब भी आप फेस योगा स्टार्ट करें तो एक सिटिंग पोस्चर रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो शोल्डर रिलैक्स, आईज प्रॉपर ओपन, और लाइटली स्माइल फेस, है ना। अगर मैं ऐसे फेस से पढ़ाऊं, थोड़ी देर में आप सब जल्दी जल्दी क्लास लैप करके भाग करेंगे। ठीक है, तो हाँ, अभी ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो एक स्माइल फेस जो आपको भी अट्रैक्ट करेगा, मुझे भी बना के रखेगा क्लास में लॉन्ग ज्यादा देर तक। चलिए, दूसरा, हम बहुत तरह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने एक सिंपल डेमो दिया, बिग ओ, सिंपली ओ फेस, ये जो फेस को स्लिम करने के लिए, लाइंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे है। दूसरा, इसमें हम 60 to 90 टाइप्स की डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, जो कि आपके हर एक फेस के एरिया को कवर करेगा। आईज हो, नोज हो, लिप्स हो, लिप्स अराउंड, लाइंस हो, चीक हो, चिन हो, जॉ लाइन हो, फोरहेड हो, ईयर्स अराउंड, नेक अराउंड, ओके, इवन चेस्ट सैगिंग, इन सभी को भी हम कवर। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस है जो कि आप नॉर्मली कर सकते।
इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है आज के टाइम में, टीनेज को फेस करनी पड़ रही है एक्ने पिंपल्स। ओके, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइक हार्मोन इम्बैलेंस। ओके, सेम एज दूसरी टाइप की इश्यूज, तो उनको कवर अप आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी आपके क्योर हो जाते हैं। तो एक्ने पिंपल्स का एक प्रॉपर टॉपिक अलग से डील करते हैं हम लोग यहाँ पर, अलग से डिस्कशन बस, क्लियरली। तो वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस भी। और सेम जब आप इसका डिस्कशन कर रहे हो तो आपको फेस क्लिनजिंग रूटीन भी अलग से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि नॉर्मली आपकी 50 to 70% प्रॉब्लम को डील कर, नॉट फॉर अस, ओनली फॉर द टीनेजर ऑल्सो। ओके, केवल हमारे लिए नहीं, टीनेजर्स के लिए भी वो प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमें ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, तो इस अराउंड ये एरिया डार्क हो रहा है, माउथ अराउंड ये एरिया डार्क हो रहा है, ये कॉर्नर्स में ब्लैकनेस दिख रही है, इसके लिए अलग क्रीम खरीदो, उसके लिए अलग क्रीम खरीदो, ऐसा मत करना। ठीक है, सिर्फ आपको अपना क्लींजिंग रूटीन फॉलो करना है और अपनी स्किन के टोन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना। तो स्किन टोन भी हम यहाँ चेक करते हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा जब आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। वहां आपको चेक करना आएगा कि आपका स्किन टाइप कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है। ओके, उस अकॉर्डिंग आप अपने फेस के अकॉर्डिंग चीजें सिलेक्ट कर पाओगे और उस अकॉर्डिंग अपना रूटीन फॉलो करोगे। ठीक है, सेम एज टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सन क्रीम, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लींजिंग रूटीन होता है। तो क्लींजिंग रूटीन को थोड़ा सा आगे डिस्कस करें। अभी तक कोई डिस्कशन या कोई डाउट फेस योगा से रिलेटेड? जैसे कि मन में कोई डाउट आना स्टार्ट हो तो प्लीज टेक्स्ट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो बेसिकली कई सारी प्रॉब्लम्स हम और भी फेस करते हैं, जैसे कि हेडेक्स, साइनस इश्यूज होना, आईज वीकनेस, तो उसकी वजह से भी आईज अराउंड लाइन होने लगती है, लाइंस आने लगती है। साइनस की वजह से भी ये टीयर ट्रफ लाइन बनती है। ओके, सेम एज नोज का स्ट्रक्चर धीमे धीमे टेढ़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी सिखाए जाते हैं। क्लियर, जो फेस पे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारी बाकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। नॉर्मली जैसे ही आप फेस योगा स्टार्ट करते हो, आपके साइनस प्रॉब्लम, हेडेक्स कम होना, स्लीपिंग इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप फेस योगा स्टार्ट करोगे, आपके मसल्स में रिलैक्सेशन आप देखोगे, स्किन टाइटनिंग भी आप देखोगे, धीमे धीमे आपकी स्किन पहले से बेटर हो रही है। सेम एज एक्यूप्रेशर पॉइंट देते देते धीमे धीमे रिलैक्स होना, तो जो आपके हेडेक स्टार्टिंग में हो रहे हो, कई लोगों को माइग्रेन होता है, कई लोगों को साइनस इश्यूज होते हैं, कई लोगों को एलर्जिक इश्यूज होते हैं। ओके, लाइक सिंपली सुबह उठते हैं, फेस वॉश करते हैं तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है ना, छींकना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कंडीशन में भी आप देखोगे कि वो बेटर है। कई लोगों को शिकायत आती है, हम रात में सोते हैं, अच्छे से नींद नहीं आती, बीच में नींद खुल जाती है, बहुत अच्छी नींद नहीं आ रही, इसलिए डार्क सर्कल हो रहे हैं, इसलिए हार्मोन इम्बैलेंस है, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सभी चीजें भी आपको कवर अप करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो आपको यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी जो आपको रिलैक्स, अगर ब्रीदिंग का डिस्कशन कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका प्राणायाम टॉपिक भी यहाँ इंक्लूड रहेगा फॉर रिलैक्सेशन। ओके, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है आपका प्राणायाम, एक्ने पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा है, और मोस्टली जो और दूसरे इश्यूज हो रहे होते हैं लाइक हार्मोनल इश्यूज, हाई बीपी, उन सभी के लिए भी आपका प्राणायाम बेस्ट है। और बाकी प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जितना एक्सप्लेन करो उतना कम है, लेकिन अगर फेस योगा से रिलेटेड मेंशन करूँ तो स्किन एलर्जीज लाइक इचिंग होना, इस प्रकार की स्किन एलर्जीज देखने को मिलती हैं, एक्ने पिंपल्स ज्यादा हो रहे होते हैं, स्किन में भी आपको देखो कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो ये सब धीमे धीमे आपके बैलेंस, जैसे आप प्राणायाम पढ़ाओगे अपनी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन कर। दूसरा न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप सभी लोग न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार की चीजें आपको लेनी चाहिए जो आपकी स्किन को हील करती हैं, आपकी हेल्थ को कवर करती हैं, वहां आप अपने फेस पर, नॉट ओनली फेस, आपकी प्रॉपर हेल्थ, क्योंकि गट हेल्थ खराब है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं तो डेफिनेटली वो फेस पे क्या, पूरी बॉडी पे इफेक्ट है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा स्टमक, पेट साफ नहीं होता अच्छे से, तो हाँ एकदम बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, उस बीच में मुझे स्ट्रेस रहेगा, घबराहट रहेगी, और प्रॉपर स्लीप नहीं होगी मेरी, इरिटेशन रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम्स भी आपके क्यों क्योर हो सकती है प्राणायाम से, और दूसरा आपके नॉर्मली ब्रीदिंग टेक्निक से। ठीक है, और बाकी आपकी डाइट, अगर जैसे आपको थोड़ा सा डिटेल्स पता चलेंगे कि आपको किस प्रकार की चीजें
देनी चाहिए, तो यहाँ पर डाइट एंड न्यूट्रिशन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दी जाए। ठीक है, कि आपको लाइफ में अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। जैसे बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो सिम्टम्स क्या शो करते हैं कि बॉडी में कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है या बॉडी में कौन से विटामिन मिनरल्स कम हो, वो भी डिस्कस यहाँ पे हम करें। ओके, सेम एज ड्रिंक्स जो आपके फेस पे ग्लो लाए, एक्ने पिंपल्स को कंट्रोल करें। ओके, तो इस प्रकार हम सभी लोग आजकल सभी लोग जानते हैं ना, ड्रिंक्स आप सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हल्दी का पानी पी लीजिए, मेथी दाने का पानी ले लीजिए। तो इस प्रकार उन सभी के बारे में भी आप सभी देखेंगे, तो ये आपकी हेल्थ के लिए किस प्रकार इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका मसाज। यहाँ पर फेशियल प्रैक्टिस में आपको मसाज सिखाई जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी और हेल्पफुल होती है, क्योंकि मसाज जो है हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म, पुरानी टेक्निक थी। आप सभी लोग अगर जानते होंगे, जो कुश्ती वगैरह लड़ते थे वो रेगुलर मसाज कराते थे ताकि मसल्स रिलैक्स, पेन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। ओके, और पुराने टाइम में जो एक्यूप्रेशर था उसको भी मसाज से ही रिलेट किया जाता है, जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस नहीं आने देता। तनाव की वजह से मसल्स जो होती है हमारी टाइट हो जाती है और ज्यादा प्रेशर आता है, कि स्टिफनेस बढ़ती है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा और रिलैक्स हो जाए। ठीक है, मसाज टेक्निक। दूसरा, मसाज के अपने बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक स्किन में ग्लो। दूसरा, अगर आपका स्किन टोन डल हो गया है तो वो चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही प्रॉपर ब्राइट होता है, लेकिन आपके स्किन टोन में अंतर आ जाता है। ठीक है, इवन स्किन टोन, रिंकल्स, लाइंस को भी कवर करता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स भी बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे मसाज के साथ। ठीक है, दूसरा एनाटॉमी, बेसिकली कि आप जब फेस के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर हमारी जो फेशियल मसल्स है वो कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, तो किस टाइम हमारी कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, उसको कैसे रिलैक्स करना है और किस प्रकार आप इस पर वर्क कर सकते। ओके, क्लियर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मुझे मोस्टली पता है कि मैम रिकॉर्डिंग का क्या है, तो रिकॉर्डिंग आपके प्रॉपर डेली रूटीन में मिलेंगे आपको। ओके, आपकी रिकॉर्डिंग डे बाय डे आपको रूटीन में मिलती जाएगी। सेकंड थिंग, वो रिकॉर्डिंग परमानेंट आपके पास रहेंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं। कोर्स की बाकी डिटेल्स जो भी मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, वो सभी डिटेल्स आपको पीडीएफ फॉर्म पर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नोट डाउन करना हो, जहां भी पॉइंट नोट डाउन करना होगा उस दिन मैं अलग से मेंशन करूंगी कि आपको इस पर वर्क करना है। ठीक है, कि आपको नोट पेन लेके बैठ। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, फेशियल टूल्स। तो मार्केट में आजकल बहुत तरह के टूल्स आप देखते होंगे, ये वाला टूल। ओके, if you want to know about the tools, so definitely there is a tools practice also, like the Guasa. Give me a second. ओके, तो फेशियल टूल्स, क्योंकि मार्केट बेस पे आप देखते होंगे कि लाइक टूल्स प्रैक्टिसेस आजकल बहुत चल रही है। ओके, तो बेसिकली हमारे सभी टाइप्स के टूल्स प्रैक्टिस आप सीखोगे, लाइक गोआसा, ओके, 3D मसाजर, मैनुअल मसाजर, कपिंग, थ्रेड रोलर, कोलेजन बूस्टर। ओके, और ये कंपलसरी नहीं है कि आप सभी परचेज करें। क्लियर। अगर आप सीखना चाहते हैं और आगे अपना सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप टूल्स पाएंगे, अदरवाइज 1 और 2 टूल्स इनफ है। और जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इन सभी की लिंक्स भी शेयर करूंगी कि आप परचेज कर लीजिए। ओके, और पूरा मटेरियल जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब आपको डिटेल में डे बाय डे शेयर कर दिया जाएगा। इन दी एंड भी पूरा मटेरियल फिर से सेंड किया जाएगा। ओके, क्लियर। Okay, now if you have any doubt, ask me, then we will start the routine. Okay, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं आप अभी, फिर हम सभी लोग कुछ प्रैक्टिसेस और रूटीन फॉलो करें। क्लियर। ओके, तो बेसिकली यस मैम आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, मतलब ये कोर्स पूरा करने के बाद हम एज अ फेस योगा ट्रेनर काम कर सकते हैं ना, काम करना शुरू कर बिल्कुल, सकते हैं ना? डेफिनेटली
ओके ओके, नाउ फेस योगा प्रैक्टिस में सबसे पहला क्लिनजिंग रूटीन सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जब भी सेशन वापस स्टार्ट होगा डेफिनेटली आप फिर से इसको पूरा डिटेल में पढ़ें। ठीक है, नॉर्मल क्लिनजिंग रूटीन क्या है? क्लिनजिंग जिसमें आप 5 स्टेप समझ सकते हैं। गिव मी सेकंड, आई विल शेयर द स्लाइड आल्सो। तो क्लिनजिंग मींस फेस को क्लीन करना, सिंपली फेस वॉश करना। तो अभी देखो हम वेदर का डिस्कशन करते हैं फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखो हमारा एनवायरनमेंट अगर आप बात करें तो कई लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, लाइक बैकग्राउंड में जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज नहीं है ज्यादा, ओके, और डस्ट पॉल्यूशन नहीं है, रेडिएशन ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली उनको इतना जरूरत नहीं है कि फेस को क्लीन करो। ठीक है, लाइक अगर अब मैं बाहर जाऊँ तो डेफिनेटली मेरी स्किन का टोन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ बहुत पॉल्यूशन है। ओके, तो सेम जिस भी बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं वहां अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो क्लिनजिंग रूटीन किसी पे थोपना नहीं है, लाइक कि तुम्हें 2 बार फेस वॉश करना है। ओके, अगर आपका बैकग्राउंड यानी जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां आपको डस्ट पॉल्यूशन इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई स्किन एलर्जीज नहीं है, तो नॉर्मली आप केवल वाटर से भी फेस वॉश करते हो तो इट्स इनफ। ओके, सो फेस वॉश या अलग टाइप के क्लिनजर जो आप यूज करते हैं, जैसे कि आजकल मार्केट बेस में ऑयल क्लिनजर, ड्राई क्लिनजर और सिंपल सोप क्लिनजर, फोम बेस्ड क्लिनजर, आप जो यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो जो आपके स्किन को सूट करे। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्लिनजर क्यों है और किस स्किन टाइप के लिए कौन सा क्लिनजर अच्छा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग में आप अपना फेस क्लींस कीजिए, उसका बेसिक रूल है आपका, आपने अपने हैंड को फर्स्ट क्लीन करना है। ओके, सेकेंड स्टेप, अपने आपने जैसे कि नॉर्मली अभी मैं सोप का डिस्कशन कर लेती हूँ, तो सोप लिया या फेस वॉश लिया, उसको रब किया और अपने फेस पे लगाया। अब मोस्टली सब लोग क्या गलती करते हैं, ये चीक पार्ट ज्यादा कवर अप हो जाता है, तो ये क्लीन किया, और क्योंकि हम एड्स में भी यही देखते हैं ना, तो बेसिकली हमारा ये एरिया नोज अराउंड, आप देखोगे यहाँ आपको डार्कनिंग दिखाई देगी। ओके, माउथ अराउंड आपको डार्कनिंग दिखाई देगी क्योंकि ये स्किन टोन चेंज हो जाती है, हम लोग उसको अच्छे से क्लीन ही नहीं करते। तो आपको प्रॉपर फेस क्लीन करना है। क्योंकि ये पोर्स जो रह जाते हैं आपके अंदर लॉक हो जाते हैं स्किन में, फिर वो सीरम प्रोडक्शन के साथ मिलके आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और आपको क्लस्टर फॉर्म यानी कि एक्ने के दूसरे फॉर्म्स क्रिएट कर। ओके, तो क्लिनजिंग रूटीन से ही आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि आईब्रोज अराउंड। ओके, प्रॉपर कॉर्नर्स, माउथ कॉर्नर और लास्ट चिन एरिया, आपकी देखो मोस्ट लोगों का ये एरिया डार्क है। ओके, प्रॉपर क्लीन कीजिए। अब फेस क्लीन नहीं, आपको नेक भी क्लीन करना। ओके, प्रॉपर नेक क्लीन। ओके, तो क्लींजिंग रूटीन में और फेस को वॉश करने के बाद ऐसे हैंड को यूज नहीं करना, स्प्लैश करना। क्लियर? तो कभी भी हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार हैंड्स को नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करें। क्लियर? स्किन पुलिंग, ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके चीजों को सपोर्ट करता है, लाइक आप स्टेबल खड़े रह पाते हो इसी वजह से। लेकिन स्किन में एजिंग का कारण क्या होता है? ग्रेविटी, आपकी एजिंग फैक्ट भी है, दूसरा ग्रेविटी ऑलरेडी वो सब चीजों को नीचे की ओर पुल कर रही है, तो ये जो स्किन है वो इस प्रकार नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है। अब आप सेम एज रोज जिस प्रकार से फेस वॉश करोगे, एक दिन में चेंजेस नहीं दिखाई देते, लेकिन रेगुलर वो हैबिट और ज्यादा आपके स्किन में सैगिंग क्रिएट कर। ओके, तो आपको स्प्लैश करना है, एक क्लीन टॉवल से फेस को पैट इट ड्राई। ओके, क्लींजिंग कंप्लीट, क्लियर हुआ, पूरे एरिया को कवर कीजिए। सेकेंड स्टेप होता है आपका टोनर। वाई टोनर? टोनर क्योंकि ये आपकी स्किन में जो पोर्स हैं आपने उन्हें क्लीन कर दिया, सब कुछ साफ हो गया, अब वो सेकेंड लेयर के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और नाम से भी मेंशन है टोन, टोन वर्ड यानी टोन करता है, आपके पोर्स ओपन हो गए, क्लीन हो गए, उनको वापस श्रिंक कर दो। ओके, वापस श्रिंक कर दो। पोर्स जो आपके कई लोगों के लार्ज पोर्स होते हैं तो उनके लिए टोनर बहुत बेस्ट होता है। तो टोनर को आपने स्प्रे किया या सिंपली आपने लिया, तो उसमें आपका गुलाब जल आप अभी मेंशन कर सकते हैं। सिंपली आपने टोनर लिया, अप्लाई किया, टैप कीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए। ओके, तो जैसे आप ड्राई होने देंगे वो आपकी स्किन के पोर्स को श्रिंक करेगा और सेकेंड लेयर के लिए प्रिपेयर कर देगा, जो आपकी स्किन को अंदर तक हील करे। जो भी आप अप्लाई करोगे वो स्किन में अंदर तक आपके स्किन को हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका सीरम।
तो सीरम मोस्टली, अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे हमारी मेडिकेशन रहता है ना कि लाइक अगर बॉडी में ये कमी है, कुछ दिन के लिए सप्लीमेंट्स ले लें, ठीक है। अब एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो आपने सुना होगा विटामिन सी सीरम, कोजिक एसिड ले लीजिए या नाइसिनामाइड यूज कर लीजिए। तो सीरम का टॉपिक हम डिटेल में करते हैं। बेसिकली आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट लेयर जो है वो सीरम यूज करें, क्लियर। तो जो भी सीरम आपने लिया है उसको अपने अप्लाई किया नॉर्मली, उससे आपने प्रॉपर स्किन को लिफ्ट करते हुए सिंपल मसाज फॉर्म में अप्लाई कीजिए। 1 से 2 मिनट लगता है नॉर्मली। आपका सीरम जो होता है वाटर बेस्ड होता है और इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि अंदर तक स्किन को नरिशमेंट करता है और आपकी प्रॉपरली वर्क करता है। जैसे आप पिगमेंटेशन के लिए यूज करोगे या डार्क स्पॉट के लिए तो विटामिन सी या नायासिनामाइड यूज करोगे या सैलिसिलिक एसिड एक्ने वेस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो वो आपके स्किन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, क्लियर। तो वो आपके स्किन के लिए इसलिए, अदरवाइज आप सीरम स्किप कर सकते हो अगर आपके स्किन में कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। जैसे एजिंग कंट्रोल के लिए भी आप सीरम यूज करते हैं, एंटी एजिंग सीरम्स भी हैं, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ है आपका मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि हमारी स्किन ऑयली है, हमें क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर लगाने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मॉइस्चराइजर कंपलसरी है, पहली चीज। तो आप फेस वॉश तो सभी करते हैं, सेकंड मॉइस्चराइजर एक नई क्रीम सभी लोग लगाते हैं, 3 लेयर सभी फॉलो करते हैं, है ना। आजकल सन क्रीम सभी लगाते हैं क्यों, ठीक। तो सेकंड टोनर मैंने इसलिए बताया, आपको समझना है कि टोन करने के लिए, पोर्स को श्रिंक करने के लिए और आपके स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बेस्ट पॉइंट होता है आपका टोनर। सेकंड सीरम, सीरम ऑप्शनल रखिए, जब क्लास में आप डिटेल में समझेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है आपका मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइज स्किन में हमारा क्या होता है, आपके स्किन का ऑयल जाने लगता है। तो एक एज के बाद भी हमारी कंडीशन देखिए, स्किन का मॉइस्चर चला जाता है। अब एक एज की बात क्यों करें जब हमारी कंडीशन तो अभी ऑयली स्किन है, लेकिन आपकी स्किन खुद ऑयल जो प्रोडक्ट कर रही है वो लॉस भी तो हो रहा है। आप जब तक मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे वो और सीक्रेट भी करेंगे। तो ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो स्किन में अंदर मॉइस्चराइजर को सेल में लॉक रखे, ठीक है। जो सेल का मॉइस्चराइजर वो लॉस ना हो, आपकी बॉडी का खुद का मॉइस्चराइजर लॉस ना हो, अदरवाइज स्किन में ड्राइनेस अंदर से क्रिएट होगी जो और ज्यादा सैगिंग का कारण। और ऑयली स्किन वाले अवॉइड करते हैं तो और ज्यादा मॉइस्चर सीक्रेट करती है, जो और सीबम सीक्रेट होता है वो और ज्यादा पोर्स को ब्लॉक करता है, क्योंकि और ज्यादा स्किन में क्या होगा, पोर्स ओपन होंगे, जितना डस्ट पार्टिकल ब्लॉक होता जाएगा उतना एक्ने पिंपल्स का रीजन है, ओके। स्किन की हीलिंग के लिए भी मॉइस्चराइजर जरूर, भले आप सबसे ज्यादा ड्राई बेस वाला मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो आप स्किन पे लगाओ, लेकिन अंदर जाके वो मॉइस्चर क्रिएट करे, ऊपर से आपकी स्किन ड्राई, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सन क्रीम। सन क्रीम क्या है, आपकी यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी, क्लियर। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि ओजोन लेयर में ऑलरेडी छेद हो चुका है, और ज्यादा यूवी रेस जो है डायरेक्टली हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, स्किन कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में, और दूसरे स्किन एलर्जीज हो सकते हैं, पिगमेंटेशन आप देख सकते हो, डार्क स्पॉट, स्किन का धीमे धीमे डल होना, डार्क होना, आप ये सभी चेंजेस नॉर्मली देख सकते हैं, ओके। तो सन क्रीम प्रोटेक्शन क्यों, आपको सिंपली कितनी सन क्रीम लेनी है, जैसे ऐड में दिखाते हैं 1-2 फिंगर प्रॉपर लगा के, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना जितना आपकी 2 फिंगर पे लीजिए भले ही, लेकिन इतना कि वो आपके फेस को कवर कर दे, बहुत कम, लाइक इतना यूज करेंगे तो वो आपकी लेयर नहीं बन पाएगी जो आपको प्रोटेक्ट कर सके लॉन्ग समय, क्लियर। तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप ज्यादा लेंगे और उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे फेस पर। बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाइए आप सन क्रीम को अच्छे से अपने फेस पे, और पूरे फेस पे अच्छे से लेयर लगाना है, रब नहीं करना, सिंपली लगा के छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। प्रॉपर नेक, इवन जितना आपका एरिया ओपन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस की बात करूँ या नेक की बात करूँ, हैंड अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है तो हैंड भी कवर कीजिए, लेग्स पे भी लगाइए, बैक ओपन है तो बैक पे भी लगाइए, ओके। तो प्रॉपर आपको सनक्रीम अप्लाई करनी चाहिए जो आपके यूवी रेस से प्रोटेक्शन करेगी। दूसरा एक एजिंग का कारण भी होता है आपका सन डैमेज। तो जैसे जैसे सन का इफेक्ट पड़ता है आपकी स्किन में एजिंग और ज्यादा दिखाई देने लगता है, ओके। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक साइड पे ज्यादा लाइट का इफेक्ट पड़े तो ये फेस की अपेक्षा इस फेस पे मेरे ज्यादा रिंकल्स क्रिएट होने लगेंगे, ज्यादा लाइंस, पिगमेंटेशन और डार्कनिंग ज्यादा इस एरिया को इफेक्ट करता है, ओके। तो धीमे धीमे आप देखोगे चेंजेस ज्यादा इफेक्ट पड़े, क्लियर। तो इसलिए हमें सनक्रीम भी अप्लाई करनी चाहिए। तो ये मॉर्निंग रूटीन है, सेम एज नाइट का भी रूटीन होता है। तो अगेन क्लेंजिंग करना है आपको, टोनर लगाना है,
और कोई भी एक अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम या आप सीरम लगाना चाहते हो सेम स्टेप आपको नाइट में फॉलो करनी है, सन क्रीम स्किप हो। क्लियर? तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, ये आपका डेली रूटीन। नॉर्मली आप इसको फॉलो करेंगे, सुनने में लग रहा है इतना सारा, नॉर्मली आप 2 to 3 स्टेप रेगुलरली फॉलो करते हैं। स्किन में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम सीरम को ऐड कर लेते हैं, बस इतना क्लियर है। ठीक है, सन क्रीम आपको मॉर्निंग में ही लगानी है, जो आपकी सेफ्टी के लिए है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का डिस्कशन होता है लाइक सन धूप कब लो, तो मॉर्निंग में धूप आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती है। तो मॉर्निंग टाइम होता है 6 to 7, अगर आप समर की बात करें 6 to 7 आप मॉर्निंग में धूप लीजिए। और ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक धूप लेनी है, 15 मिनट जो है सनलाइट आपकी बॉडी के लिए इनफ होती है, जिसमें आपकी बॉडी जो है अपने आप विटामिन डी क्रिएट कर। ठीक है, जो आपको विटामिन डी चाहिए बॉडी के लिए वो 15 to 20 मिनट इनफ होता है, जो कि बहुत हार्श सनलाइट नहीं होती है, तो आप मॉर्निंग में लीजिए। ठीक है, क्लियर? और वो भी ओपन बॉडी पे ले सकते हैं। और आफ्टर दैट जरूरत नहीं है, 9 to 10 जो टाइम है या 9 to 4 PM तक का जो टाइम है वो बहुत हार्ड धूप होती है, जिसमें आपकी यूवी रेज आपको हार्म कर सकती है, उसके लिए आप सनस्क्रीन लगाएं। क्लियर? तो ये आपका सिंपली क्लिनजिंग रूटीन से रिलेटेड कोई डाउट है अभी जो क्लियर किया? बाकी आप क्लास में जब वापस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेशन से, तो वहां आपको और डिटेल में पढ़ाया जाए। चलिए फेशियल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर एक एक एरिया को कवर करके प्रैक्टिस बताऊंगी। फर्स्ट प्रैक्टिस हम आईज की करते हैं। मोस्ट ऑफ रिजल्ट क्या होता है? हॉलोनेस, आईज अराउंड लाइंस, डार्कनिंग, ड्रॉपीनेस, आईज अराउंड, यहाँ पर आंखें झुकी हुई हैं, आंखें ओपन ही नहीं हो रही है ना, आईज कॉर्नर पे लाइंस दिख रही हैं। तो सबसे सिंपल और इजी और बेस्टेस्ट प्रैक्टिस, आपको दोनों पाम को आईब्रोज के पास रखना है, बहुत तेज लिफ्ट नहीं करना, लाइटली अप करना है, जैसे कि सिंपल फिंगर से दिखा रही हूँ, जैसे हल्का सा आपके आईज ओपन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लाइटली अप किया और आईज को ब्लिंक करना है। थर्टी टाइम्स। तो ये आपके डार्कनिंग के लिए भी काम करेगा, जैसे आईज अराउंड जो डार्कनिंग हो रही है उसके लिए काम करेगा। सेम आईज अराउंड जो लाइन आ रही है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ड्रॉपीनेस आ रही है, आईब्रोज झुक गई, आंखों पे जैसे हुडेड आईज हो रही है, कि आंखें एक एज के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आंखें ऐसे झुक जाती हैं, आपकी आंखें खुलती नहीं है आंखें फैट की वजह से, तो ये भी लिफ्ट हो जाता है। ओके, 30 टाइम रिपीट कीजिए। सेम एज ब्लड सर्कुलेशन आईज अराउंड इंप्रूव होता है, जो आपके डार्क सर्कल को भी कम, आईज साइड में जो प्रॉब्लम हो रही है लाइक आंखों में आजकल ड्राइनेस रहने लगी या आंखों से ज्यादा आंसू आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी कम। ओके, मैम फिर से एक बार दिखाइए ना। श्योर मैम। बाकी सभी लोग प्लीज क्लास में कैमरा ओपन रखिएगा, दोनों पाम आईब्रोज पे, कॉर्नर पे। ओके, एंड लिफ्ट अप एंड स्टार्ट ब्लिंक। थर्टी टाइम रिपीट कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए आपको कैसा फील हो। स्पेक्स रिमूव करने पड़े, या स्पेस को रिलैक्स रखिए, लोअर माउथ को किसी को भी टाइट नहीं करना। स्माइल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं। यस परफेक्ट। अभी आईज अराउंड ऐसा कुछ फील हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन या हैवी आंखों में आंसू, ऐसा कुछ फील हो रहा है? वैशाली जी अनम्यूट योर माइक, क्या फील हो रहा है आईज अराउंड? कुछ नहीं, बस जब ऐसे खींचते हैं ना तो बाद में थोड़ा सा वहां पे कुछ ऐसे लगता है, हेवीनेस जैसे लगता है। ओके, वन मोर सेट, दैट टाइम 50 राउंड्स। ओके, सेम प्रैक्टिस, अभी आपको सेंसेशन भी फील होगा। स्टार्ट कीजिए, लिफ्ट अगेन, स्टार्ट। माउथ रिलैक्स रखना है सबको, लाइटली स्माइल, ब्लिंक कंटिन्यू कीजिए। वेरी गुड, कंटिन्यू। ट्वेंटी,
Last 15. Very good. Continue. Last 10. 9. Continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eyes close and relax. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now open your eyes. अभी लाइटली फील हो रहा है आइज अराउंड कुछ डिफरेंट? तो आप इसके 2 से 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। नॉर्मल जो सेंसेशन है इट्स ओके, अगर नहीं है तो हम रिपीटेशन करते हैं तो उससे हमें बाद में चेंजेस भी आते हैं। तो क्या कई लोगों को शिकायत मिलती है कि लाइक मैम आंखों में आंसू आ रहा है, कई लोगों को लाइक मैम इरिटेशन सी हो रही है क्योंकि ड्राइनेस है उनकी आंखों में। ओके, तो ये सभी नॉर्मली आईज प्रॉब्लम को भी कवर अप कर रहा है, सेम एज आपके आईज अराउंड लाइंस, रिंकल्स, ड्रॉपीनेस को भी कवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, आईज प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपको कराई फोरहेड रिलैक्स। बहुत सारे लोगों को फोरहेड पे लाइंस दिखती हैं, और फोरहेड लाइन जैसे कि ये 3 लाइंस दिखती है यहाँ पर। वन मेरे नहीं दिखती, सॉरी, 1 2 3, यहाँ 3 लाइंस आपको दिखेंगी प्रॉपर। ठीक है, और रीजन क्या होता है? इस प्रकार फोरहेड आईब्रो ऐसे चढ़ा के रखते हैं लोग। ओके, तो ये है नॉर्मल एक्सप्रेशन देने में अच्छा है, बट कई बार हमारी ये सिम्टम क्या होते हैं, लाइक कंटिन्यूस हम बात करते करते ऐसे आईब्रो इस प्रकार रखना चाहिए, हर बात पे ऐसे ही करते हैं। तो क्या है, आपकी इस मसल्स को आप अनवांटेड यूज कर रहे हो, जरूरत नहीं है। जैसे कि आईज ओपन करके दिखाओ, सभी लोग अपनी आंखें अच्छे से ओपन करके दिखाओ, बड़ी आंखें करके दिखाओ। देखो सर ने आईब्रोज ऊपर कर ली, सेम एज मैम आपने, कंचन जी आपने आईब्रोज ऊपर कर ली। देखो जैसे मैं आईज ओपन करने को बोलूंगी तो सिर्फ आईज मसल का यूज होना चाहिए, लाइक यस सर आपने भी देखो यही किया, तो देखो आईज, मैंने ये नहीं किया। तो ये डिफरेंस है। हम जब भी किसी चीज को गौर से देखना हो तो हम सभी लोग क्या एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं, अरे भाई आईज वैसे भी ओपन होती हैं। ओके, तो ये भी हम लोग के फेशियल एक्सप्रेशन में गड़बड़ है जो हम सभी लोग गलत तरीके से करते हैं, तो इस वजह से हम लाइंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक सिंपल प्रैक्टिस, फोरहेड लिफ्ट, आपको अपने फिंगर टिप को यूज करना है, ऊपर की ओर पुश करना है और आंखों से नीचे देखना है। बहुत सिंपल, एक बार देख लीजिए प्लीज। हेयर लाइन पे पूरे फिंगर्स को रखेंगे, सिर्फ स्मॉल फिंगर नहीं पहुंच रही तो नीचे से पुश करेंगे। ठीक है, ओपन कीजिए चेस्ट को प्रॉपर और नीचे देखना है, लाइटली हेड डाउन, राइट, आंखों से नीचे देखिए, होल्ड 10 9 8, होल्ड रखिए, पुश, हेड, लुक डाउन, 7 6 5 4 3, continuous inhale and exhale, 2 1, relax, eyes close। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को फेस की तरफ आप करता है। ठीक है, तो आपको लाइटली थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ होगा, अभी आपने एक रिपीटेशन किया है, आप होल्डिंग 10 to 15 सेकेंड तक कर सकते हैं और 3 सेट रिपीट कर सकते हैं, एक मिनट तो जी, आपको डेफिनेट, ये ऊपर यस, कर सकते हैं, ये थोड़ा लिफ्ट करना है, ये रखे हाँ, के यस, थोड़ा शिफ्ट कर रहा है। यस, ओके लिफ्ट, प्रेस अप, ओके। ओके, एंड देन लुक डाउन विद योर आईज। ओ दीपाली मैम, हेड को पीछे प्रेस नहीं करना, लाइटली डाउन करना है। देखो आप सभी लोग कैमरा ओपन करोगे तो मैं आप लोग को करेक्ट भी कर सकती हूँ। क्लियर? ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन को फेस की तरफ लिफ्ट करता है, सेम एज फोरहेड को लिफ्ट करने में हेल्पफुल है, जो कि सैगिनेस की वजह से लाइन बन गई। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस लिप्स की। तो मोस्ट ऑफ फीमेल्स या जो भी लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, लिप्स एरिया जो है वो डार्क होने लगता है। कई लोगों को लिप्स के अराउंड भी टैनिंग होने लगती है, तो उनका लिप्स का कलर चेंज होता है, एक लिप्स का कलर डार्क है, लोअर पार्ट डार्क दिख रहा है या कॉर्नर्स डार्क दिख रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से या पिगमेंटेशन की या स्मोकिंग की वजह से भी। ठीक है, तो सिंपली आपने बच्चों को दिखाया, छोटे बच्चे स्कूटर चलाते हैं, वही वाला स्कूटर आज हमें चलाना है। ठीक है, 5 टाइम्स। ओके, रिपीट कीजिए, एयर ब्लो, इट्स कॉल्ड बम्बल बी लिप। ओके, तो लिप्स को प्लम्प करने के लिए तो नॉर्मली आपको लिप्स के लिए इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपके लिप्स को आप प्लम्प कर सकते हैं, सेम एज लिप्स का नेचुरल कलर।
जो पिंकनेस होती है नेचुरली वो वापस आ जाती है। ओके, सेम एज माउथ अराउंड ब्लड सर्कुलेशन, या जो नमनेस आपको फील हो रही है या कई बार पेन रहता है, स्टिफ मसल्स रहती हैं ये वाली, उनको भी रिलैक्स करता है लाइटली। ओके, वन मोर टाइम, स्टार्ट। Yes, smile and relax. ओके, क्लियर। लिप्स प्रैक्टिस। अभी फुल फेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो फेस के लिए, पूरे फेस के लिए एक प्रैक्टिस, वाओ प्रैक्टिस, जो आपके मसल्स को, इवन मूड स्विंग्स को, और आप कह सकते हैं आपकी पूरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो वाह ओ, एक्सलेट करते हुए बोलना है, वाह ओ। ओके, या तो आप वाओ बोल के भी साउंड क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, टेंशन को कम करेगा, क्योंकि वाओ साउंड हैप्पीनेस का है, वाओ। ओके, तो आप 3 टाइम रिपीट करिए वाओ, उसके बाद कंटिन्यू इसको फॉलो कीजिए विदाउट वाओ साउंड। ओके, तो 3 टाइम से वाओ, 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 वाओ। Okay, now this time 30 times simply wow. Eyes open and continue. चाहे तो लिफ्ट अप कर सकते हैं, जिनको ज्यादा फेस पे सैगिंग, वो हल्का सा फेस को लिफ्ट कीजिए एंड से वाओ। ये फेशियल मसल्स को टोन करने के लिए भी अच्छा है, जिनके फेस पे ज्यादा फैट होता है, उनके फेस पे सैगिनेस, चीक्स डाउन ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, मसल्स को एक्टिव करने के लिए भी बहुत अच्छा। कंटिन्यू रखिए, विदाउट रिपीटेशन आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके वैशाली मैम, हैंड्स को साइड से लिफ्ट करते हैं, ये आपकी साइड टेम्पोरल मसल है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करते हैं चीक्स के साथ, लाइक यस, वेरी गुड सुजाता मैम, परफेक्ट, वेरी गुड कंचन मैम, यस हीर मैम, सॉरी श्रद्धा जी, यस लाइटली, नो 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 नो, जॉ मूवमेंट, जस्ट सिंपली वाओ, यूज योर माउथ मसल्स। ओके, जॉ को मूव करने की जरूरत नहीं आपको, जॉ को प्रेस नहीं करना है, वो दूसरी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं सेम, वो आपकी जॉ के लिए होती है, सेम एज जॉल्स के लिए। ओके, जॉ लाइन के लिए, तो तब आपको जॉ को ड्रॉप करते हुए ओपन करना है। अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सिंपली वाव है, जो कि आपकी फेशियल मसल्स के लिए है, फुल फेशियल मसल को आप फील कर सकते हैं। यस, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी सभी मसल्स को मिलता है, तो लाइटली ये सभी हेल्पफुल है आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, लेकिन बेसिकली ये फेस के फैट को कम करने के लिए और टोन करने के लिए बहुत अच्छी है। ओके, पिगमेंटेशन कम करना है तो बेसिकली पिगमेंटेशन के लिए सभी लोगों का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है कि पिगमेंटेशन कम करना है, तो पिगमेंटेशन के लिए नॉर्मली आप रूटीन फॉलो कीजिए। सेकेंड थिंग होती है पिगमेंटेशन के लिए, आप मसाज कीजिए, तो मसाज बहुत जल्दी चेंजेस आप देख सकते हो अपने फेस में पिगमेंटेशन को कम करने में, इवन टोन में, जो फेस में डार्कनिंग है, ये एरिया डार्क है, ये एरिया डार्क है, ये अदर, उसको कम करने के लिए, पिगमेंटेशन कम करने के लिए आपका सिंपली मसाज सबसे बेस्ट है। ठीक है, और 30+ वाले सभी लोगों के लिए मसाज सबसे बेस्ट होती है। क्लियर। और फेशियल प्रैक्टिसेस जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हो, सिंपली फेशियल एक्सप्रेशन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत सेफ है, क्योंकि ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है, नॉर्मली आप उनको सिर्फ करेक्ट पोस्चर में करा सकते हैं, तो इजी प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे चिन के लिए। मोस्ट ऑफ लोगों को चाहिए एक शार्प जॉ लाइन, है ना, शार्प जॉ लाइन, जैसे कि डबल चिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और डबल चिन रिड्यूस भी सबसे जल्दी होती है। क्लियर, तो फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे स्काई किस। आपको सिंपली, यस, ओके, नाउ लिफ्ट अप, वेट, जस्ट वॉच। तो जैसे ही आप नेक लिफ्ट करोगे, प्रॉपर नेक स्ट्रेच होना चाहिए, लाइक दिस,
प्रॉपर स्ट्रेच, आपको नेक पे प्रॉपर प्रेशर आएगा। सेम नेक्स्ट पाउट पोस्चर बनाना है, तो ऐसे नहीं करना। ओके, ये मूवमेंट नहीं होता है। फर्स्ट आपको सिर्फ माउथ मसल्स को पुश करना होता है, लाइक ओके। सेम प्रैक्टिस, आप नेक को ऑलरेडी आप करोगे, स्ट्रेच करोगे, फिर आपका ये एरिया में आपको प्रेशर आने लगेगा ना, तो आप कंटिन्यू 30 टाइम्स। आपको पूरे जॉ लाइन पे, नेक एरिया पे प्रेशर फील हो। यस, शोल्डर को पीछे पुश करके अच्छे से रखिए। यस, रिलैक्स, कंटिन्यू 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, last 10, last 5 4 3 2 1, relax। ओके, फील हुआ नेक एरिया, जॉ एरिया पे डेफिनेटली लाइटली प्रेशर आपको फील हुआ। इसके हम रिपीटेशन करते हैं तो और जल्दी आपको जॉ लाइन में आप चेंजेस देख सकते हो। ये जो नेक पे फैट आ रहा हो साइड में, डबल चिन जिसे बोलते हैं, वो रिड्यूस होता है। ओके, क्लियर है? चलिए, अब लास्ट आप सभी के डाउट, ये जो हमारा सेशन था उस अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रैक्टिसेस और बाकी डिटेल्स मेंशन कर दी। किसी को भी कोई डिस्कशन या डाउट या जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप पूछ सकते मैम हैं। हैंड रेज ये करते सब जाइए। आप यस, मैम ये सब आप देंगे ना पीडीएफ में? हमने नोट ऑल नहीं किया है। मटेरियल। नहीं नहीं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आज तो सिर्फ डेमो सेशन है। आपको ये प्रॉपर रीजन के साथ पढ़ाया जाएगा ठीक है, थैंक यू मैम। और डिटेल में। और किसी को कोई डाउट, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, जो भी डिस्कशन। ओके, क्लास में अच्छा लगा आप सभी को? प्रैक्टिस करते हुए फील हुआ? यस मैम। ओके। यस ओके, श्रद्धा मैम तो खुश है मतलब। मैम, बहुत दिनों से ये कोर्स की वेट कर रही थी मैं, क्योंकि जो भी कोर्स आ रहे थे वो उनका नाइट का स्लॉट था, इवनिंग टू नाइट, तो मुझे मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैं सर से 2-3 महीने से कांटेक्ट में हूँ आफ्टरनून बैच के लिए, तो आज सिलसिले में खुश हूँ। मतलब प्रैक्टिस से खुश नहीं है आप? प्रैक्टिस से भी खुश हूँ, पर कोर्स शुरू होने की ज्यादा खुशी है मुझे। मैंने आपका वेरी डेमो गुड मैम। सेशन वगैरह पहले देख चुकी हूँ मैम। ओके मैम। हाँ। ओके, अभी किसी को कोई डाउट? क्लियर है आपके सभी टॉपिक्स? हम फेस योगा में कितने टॉपिक्स क्लियर कर वाले? सेम है, आपको फेस पैक्स की डिटेल्स भी दी जाएंगी इसमें, ठीक है, कि आप किस प्रकार अपने फेशियल प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकते हैं। ओके, होम रेमेडीज भी आपको इसमें बताई जाती है। बाकी जो मार्केट प्लेस पे भी चल रहा होता है उसको भी हम डिटेल में बताते हैं। जैसे कि आजकल रेड लाइट मास्क चल गए हैं, उस ग्रीन लाइट इफेक्ट जो है वो भी यहाँ आपको डिटेल में पता है। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। यस सर। जी, फेस में लगाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज आपका मालूम है क्या? ऑर्गेनिक। यस सर, सर डिटेल्स में आपको सब ओके बताया जाए। ओके ओके। हेलो। यस मैम। सॉरी, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन की, क्या आप मुझे इसका डिटेल व्हाट्सएप में भेज सकते हो? यस मैम, आपको ये वीडियो वापस शेयर की जाएगी और ओके। बाकी आप एक बार सर को मैसेज छोड़ दीजिएगा तो वो आपको डिटेल्स भी शेयर कर। ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैम फेस योगा का नेक्स्ट एज सेशन, थैंक यू। क्राइटेरिया कौन से एज से कर सकते हैं इसको? मैम जैसे कि 22 के बाद हमारे फेस पे सैगिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 22। यस, 22 और 25 आ जाते हैं, जैसे हमारे जो फेस में आप देखो सैगिंग लाइंस नॉर्मली दिखाई देना, 25 के बाद तो डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। और एंड 75-80? मैम एज लिमिट कोई नहीं है, आप 90 पे भी स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार बताओ, 90 क्या आप हो गए, आप योगा प्रैक्टिस नहीं करते? फेस करते हैं। योगा यानी मसल्स पर आप वर्क कर रहे हो, उनको टोन कर रहे हो, अपलिफ्ट करने के लिए वर्क कर रहे हो, तो कोई रॉन्ग वे नहीं है, बस आपको करेक्ट वे में कर, वो पता होना चाहिए, तो आप किसी भी एज में कर सकते और मोस्टली मैंने देखा है कि जो फेस योगा के जो क्लासेस होते हैं वो लेट, बराबर, तो हो। जेंट्स यस, भी इसको कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यूज, कोई नहीं, कि सेम उनकी भी स्किन है, टोनिंग उनको भी होती है, एजिंग उनको भी दिखाई देती है, तो बस जैसे बियर्ड वाला एरिया
लेफ्ट करके, बाकी आप नॉर्मली उन्हें फेशियल प्रैक्टिसेस तो करा सकते हो ना। क्लींजिंग के लिए आप जैसे हम फीमेल्स इस एरिया पे करते हैं, उनको आप ये रब करने को नहीं, नॉर्मली क्लीन करने को बोलोगे। बाकी एरिया क्लीन करने के लिए सेम प्रोसेस है, सेम प्रैक्टिसेस है। ओके, ओके डन। गुड डे एवरीवन। गुड डे मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम एवरीवन। थैंक यू मैम।